जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। टिप मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। मारे गए दोनों आतंकियों के अलबदर से जुड़े होने की खबर। इलाके में एक और आतंकी के छिपे होने की भी जानकारी। पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी। किसान आंदोलन का 14वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हैं किसान। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। किसानों ने वापस जाने से इनकार किया। कहा सरकार पहले कानून वापस ले। गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान संगठनों के 13 नेताओं की कल देर रात हुई है बैठक। कृषि बिल को लेकर आईसीएआर पूसा में गृह मंत्री से किसान नेता मिले। आज सरकार के साथ नहीं होगी किसान नेताओं की बैठक। कल रात में अमित शाह से मुलाकात के बाद किसान नेताओं ने दी जानकारी। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद बोले किसान नेता हनन मोलला, सरकार कृषि बिल को वापस लेने को तैयार नहीं, संशोधनों को लिखित में देने को तैयार है। गृह मंत्री शाह से चर्चा के बाद आज सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक। गृह मंत्री के प्रस्ताव को लेकर किसान नेता करेंगे मंथन। दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच मुलाकात। खट्टर ने कहा कृषि मंत्री ने दिया है आश्वासन, एमएसपी पर नहीं कोई आएगी आंच, किसानों का हित होगा सर्वोपरि। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे विपक्षी दल। आज राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी समेत 5 नेता करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का पहरा। यूपी हरियाणा आने वाले के लिए कई रास्ते बंद हैं। जाम पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसान बिल के विरोध में किसानों ने निकाली मशाल रैली। किसान एकता जिंदाबाद के लगाए नारे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों का प्रदर्शन जारी है। पंजाब के खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विपक्ष पर बरसीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा कृषि कानून पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। विपक्ष का भारत बंद फेल हुआ। किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। कहा किसानों का आक्रोश जो है वो गलतफहमी की वजह से शुरू हुआ। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से खास बातचीत में कांग्रेस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हमला। कहा कांग्रेस ने अराजकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस अपने पाखंड में कामयाब नहीं हो पाई। किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी करने वालों को पैरालंपियन दीपा मलिक का जवाब आया सामने। खाई कोई निजी सम्मान या राजनीतिक पार्टी से मिलने वाला सम्मान नहीं है, जिसे जब मन चाहे आप वापस कर दें। कृषि मंत्री रहते हुए पीएमसी एक्ट में बदलाव के लिए लिखे चिट्ठी पर शरद पवार की सफाई। बीजेपी कर रही है मुद्दे को भटकाने की कोशिश। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया सामने। बोले अगर मैं सरकार में होता तो तुरंत वापस ले लेता कानून। केंद्र को तुरंत कानून वापस लेने की सलाह दी। त्रिपुरा के किसानों ने दिया कृषि बिल का समर्थन। नए कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। यूपी के कानपुर में बेअसर नजर आया भारत बंद। आम दिन की तरह खुली रही मार्केट। सामान्य दिनों की तरह नजर आई भीड़ भी। किसानों के भारत बंद के नाम पर कांग्रेस की सियासत। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सड़क पर लेटकर बस रोक दी। पुलिस ने 2 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली में किसानों के समर्थन में आप ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग है। पटना में भारत बंद के दौरान जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव भी सड़क पर उतरे। कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कहा किसानों को मंडी में अधिकार दिया जाए। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया। भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरी तमाम पार्टियां। जयपुर में भारत बंद के दौरान भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पत्थरबाजी भी हुई। हैदराबाद में बंद के दौरान टीआरएस की गुंडागर्दी सामने आई। राहगीरों से बदसलूकी की गई है। इनकी तरफ से कैमरे में कैद हुई कार्यकर्ताओं की गुंडई की तस्वीरें। रालीगढ़ सिद्धि में समाजसेवी अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में 1 दिन की भूख हड़ताल की। सरकार से किसान कानून वापस लेने की मांग की। जम्मू कश्मीर के सोपोर की फल मंडी में किसानों ने भारत बंद का समर्थन किया। सभी ने अपनी दुकानों को बंद करके शांतिपूर्वक तरीके से अपने विरोध को प्रकट किया। आज होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। किसान आंदोलन को देखते हुए अहम मुद्दों पर चर्चा संभव।
आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन तो करेंगे, साथ ही आगामी चुनाव की तैयारियों पर जायजा भी लिया जाएगा। फोर्ब्स ने जारी की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। 41वें नंबर पर रही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बेनकाब हो गए केजरीवाल। डिप्टी सीएम और पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस पर केजरीवाल को नजरबंद होने के आरोप लगाए थे। वीडियो जारी कर सामने आ गया है केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के आरोपों का स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सतीश गोलचा ने किया खंडन। कहा, दिल्ली पुलिस ने कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया और न ही किसी से मिलने से ही रोका गया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा है, कल किसानों से मुलाकात के बाद शादी समारोह में शामिल हुए थे केजरीवाल। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का सीएम केजरीवाल पर हमला। कहा, किसानों के बहाने पंजाब की राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। खुद ही घर में बंद होकर हाउस अरेस्ट का नाटक कर रहे थे सीएम। केजरीवाल के घर के बाहर निगम पार्षदों के धरने में शामिल नेताओं से मिलेंगे बीजेपी नेता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, गौतम गंभीर करेंगे मुलाकात। बंगाल में बीजेपी नेताओं की हत्या पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। बोली, बीजेपी प्रदर्शन आयोजित करती और फिर लोगों की हत्या करवाती है। बंगाल हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार में गुस्सा फूटा है। परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। सीजीएम जलपाईगुड़ी ने बीजेपी कार्यकर्ता उलेन रॉय का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। साथ ही 3 डॉक्टरों की मौजूदगी में की जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता की मौत को लेकर बीजेपी ने बुलाया था 12 घंटे का बंद। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कैंप का सीएम ममता बनर्जी ने किया दौरा। स्थानीय लोगों से की बातचीत। कर्नाटक में भी लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून। कर्नाटक के मंत्री आर अशोक ने कहा कि विधानसभा के अगले सत्र में लाया जाएगा कानून। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच आज से शुरू करेंगे मराठा आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई। पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी मराठा आरक्षण पर रोक। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले गूंजने लगा हिंदुत्व का मुद्दा। भोपाल, इंदौर में कई जगह के नाम बदलने की उठने लगी है मांग। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज से 5 दिनों के विदेश दौरे पर रहेंगे। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य सहयोग की चर्चा में हिस्सा लेंगे सेना प्रमुख। गलती से एलओसी पार करने वाली लड़कियों को सेना ने वापस पाकिस्तान भेज दिया। लाइजबे ने कहा कि भारत के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। आज वर्चुअल माध्यम से होगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। सम्मेलन में इस बार आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी भारतीयों के सहयोग के मुद्दे पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन मोबाइल कांग्रेस को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, 5G तकनीक को लॉन्च करने के लिए मिलकर करें काम। हैदराबाद के बाद राजस्थान पंचायती चुनावों में बीजेपी को मिली बड़ी कामयाबी। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को मात दी। मुख्यमंत्री योगी आज गोरखपुर की पिपराइच चीनी मिल और बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल का करेंगे लोकार्पण। राज्य में सल्फरलेस उच्च गुणवत्ता की चीनी के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करेगी ये मिल। दिल्ली से शकरपुर से गिरफ्तार हुए 5 आतंकियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इनमें से 2 आतंकी पंजाब के खालिस्तान से जुड़े हैं और 3 आतंकी कश्मीर के हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। टॉप्स ग्रुप के पूर्व एमडी पर शिकंजा कसा। एम शशिधरन को 3 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। डीडीसी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पर आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं को दिया पैसे का लालच। राज्य चुनाव आयोग को शिकायत की गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल बीसी कोश्यारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से जारी अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मणिपुर में पुलिस और असम राइफल्स का जॉइंट ऑपरेशन। छापेमारी में 165 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए। साथ ही 2 म्यांमार और 4 भारतीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मोगा में पुलिस पर हमला करने वाले 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से पिस्तौल, राइफल, जिंदा कारतूसों की बरामद की गई। इंदौर में कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल। भारत बंद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। केरल में निकाय चुनाव के पहले फेज का आगाज हुआ। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतारें देखी गई। स्थानीय निकाय के पहले फेज में 2 निगम तिरुवनंतपुरम और कोल्लम और 5 जिला पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। अहमदाबाद की केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
धर्मशाला में वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए के बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है। फतेहपुर गांव से किया गया ये रेस्क्यू ऑपरेशन। गाना बजाने को लेकर गाजीपुर में दूल्हे के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। बारात में डीजे पर गाना बजाने को लेकर ये बहस शुरू हुई थी। ग्रेटर नोएडा के दादरी हाईवे पर पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर हुआ। 4 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों पर अपहरण, रेप समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। इंदौर पुलिस को ड्रग्स मामले में मिली बड़ी कामयाबी। 7 ड्रग्स पेडलर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंग में 2 महिलाएं भी शामिल, साथ में ड्रग्स भी बरामद। आंध्र प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी का कहर बरकरार। एलुरु जिले में करीब 550 लोग बीमारी की चपेट में आए हैं। 77 पहुंच गई है संक्रमितों की संख्या। देश में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 26,567 नए मामले, 385 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। 53 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है 18 लाख के पार। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले, 57 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 5 लाख के पार। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। वैक्सीन कैंडिडेट्स को अगले कुछ ही सप्ताह में मिल सकता है लाइसेंस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी साझा की। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी इजाजत। पीएम ने सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की। भारत में 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स ट्रायल स्टेज में। स्वदेशी वैक्सीन की क्षमता को देखने के लिए 60 विदेशी राजनयिकों का दल जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में चल रही है कोरोना वैक्सीन के तैयार करने के काम। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर आज फिर होगी सुनवाई। कोरोना पीड़ित के घरों के बाहर जानकारी की पर्ची चिपकाने के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई। राजस्थान के अलवर में हुई अनोखी सी शादी। शादी वाले दिन कोरोना पॉजिटिव पाई गया दूल्हा पीपीई किट पहनकर शादी की। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी से हाल बेहाल। पीर पंजाल में लगातार बर्फबारी से मुगल रोड पर आवाजाही बंद, बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी, लगातार बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में बड़ी ठिठुरन। यूपी के मुरादाबाद में छाई धुंध की चादर। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को परेशानी हुई। घने कोहरे को चपेट में पूरा दिल्ली एनसीआर। राजधानी दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर न के बराबर नजर आ रही है विजिबिलिटी। बीसीसीआई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस कोर्ट के फैसले पर यह तय होगा। भारत क्लीन स्वीप से चूक गया। ऑस्ट्रेलिया ने T20 मैच 12 रन से जीता। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंडिया टीम को 187 रनों का टारगेट दिया था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और बढ़ गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दुनिया को इसकी जानकारी दी। करीब 1 मीटर ऊंची हुई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। अब इसकी हाइट 8,848.86 मीटर हो गई है। ब्रिटेन में आज से कोरोना का टीकाकरण अभियान। लंदन में दी जाएगी फाइजर वैक्सीन की पहली डोज। लंदन में 90 साल की महिला को लगाई गई पहली कोरोना वैक्सीन। मार्गरेट कीनन के नाम रिकॉर्ड दर्ज। फाइजर का विकसित कोरोना का पहला टीका दिया गया। दुनिया में कोरोना का कहर बरकरार। दुनिया भर में करीब 6 करोड़ 73 लाख कोरोना पेशेंट्स हैं। अब तक 15,41,000 ने दम तोड़ दिया संक्रमण से।